Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. तो आज हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जिस सब्जेक्ट से आप लोग डरते हैं, पैनिक करते हैं, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी तो आप लोग कर लेते हैं अच्छे से, बट सबसे ज़्यादा पैनिक जो आपको करता है PO मेंस में वो रहता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का. सो आप लोग हमेशा यही चीज़ की टेंशन लेते हैं कि किस तरह से ये रहेगा एंड किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए सो दैट कि हम लोग जो है पैनिक ना करें. सो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए एंड किन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एक डिस्क्रिप्टिव राइट करने जा रहे हैं एग्जाम में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डिस्कशन. एग्जाम में आपको किस तरह से इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है. आपको क्या करना है, एसे एंड लेटर इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम है उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर लेना है. 2 रेशियो में मतलब 20 मिनट्स आपको किसको देने हैं, वो ऐसे को देने हैं, 10 मिनट्स आपको देने हैं वो लेटर को देने हैं. ठीक है, इतना सॉर्टेड है. उसके बाद जो आपका ऐसे होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है. सो ऐसे को आपको क्या करना है, 1 मिनट दे दीजिए जब आप लिखने लगने हैं. जब आपने टॉपिक देख लिया, 3 टॉपिक्स आएंगे, 3 से 4 या 2 जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट कर लेना है. उसके बाद जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बाद उस टॉपिक को क्या कीजिए, माइंड में सोचिए एंड एक रफ शीट्स आपके पास जो होती है उस रफ शीट पे क्या कर लीजिए, जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड. सपोज कीजिए जेंडर इनइक्वालिटी का टॉपिक आ गया. सो जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको किस किस तरह की जो चीज़ें माइंड में आ रही हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ होते हैं ना जैसे की पॉइंट्स आते हैं. सो वो की पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लेने हैं उस 1 से 1.5 मिनट के अंदर. उससे क्या होगा कि जब आप ऐसे लिखने लगेंगे सो आपको वही की पॉइंट्स को फोकस रखना है और उन्हीं की पॉइंट्स के ऊपर जो है आपको फ्रेम करना है अपना पूरा ऐसे, जिससे आपको जो है बार बार ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि किस तरह से किस तरह का सेंटेंस जो है मैं फ्रेम करूं एंड किस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं अपना ले करके चलूं. एंड ऐसे में आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो आपको पता ही होगा. इंट्रोडक्शन होता है, देन उसके बाद आपकी बॉडी होती है ना, उसके बाद होता है कंक्लूजन. सो इस तरह से ही आपको अपना ऐसे का फॉर्मेट ले करके चलना है. तो बिकॉज इससे क्या रहता है, एक फॉर्मेटिंग अच्छी हो एंड कंक्लूजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कंक्लूजन जब आप लिखते हैं, hence we can say that and hence we can now conclude this कि this has happened because of this and this is impacting this. so इस तरह से कंक्लूजन जब आप देते हैं वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है जब भी कोई एग्जामिनर उसको चेक करता है. सो ये चीज़ आपको ऐसे में ध्यान रखनी है. उसके बाद लेटर में जो है आपको फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. एंड एक मेन टिप रहेगा लेटर के लिए, वो ये रहेगा कि आपको चूज करना है जब ना, उसके बाद जब आपने चूज कर लिया कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, फटाफट से क्या कीजिए, अपनी जो भी फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का अगर आपने चूज करा है तो फॉर्मल लेटर का जो भी पार्ट होता है, जिस तरह से भी आपको उसको फ्रेम करना है, उसको फटाफट से टाइप करके थैंकिंग यू ये वो सब लिख दीजिए. ठीक है. उसके बाद बॉडी के लिए आप क्या करिए, स्पेस छोड़ दीजिए बॉडी के लिए, मतलब एंटर एंटर करके सीधा नीचे आ जाइए. उसके बाद आप बॉडी में अब आपको क्या लिखना है वो आपको सोचना है, उसको फ्रेम करना है. बिकॉज उससे क्या होगा, आपका फॉर्मेट नहीं छूटेगा. एंड फॉर्मेट के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं जो अगर आप गलती से, हो सकता है आपकी टाइम की कमी की वजह से आप नहीं फॉर्मेट कंप्लीट मतलब आप बॉडी अच्छी नहीं लिख पाएँ या बॉडी में ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल पाएँ, 150 वर्ड्स का नहीं कंटेंट लिख पाएँ, बट अगर आपने फॉर्मेट से ही लिखा होगा उसके तो मार्क्स आप एटलीस्ट स्कोर कर पाएंगे. सो लेटर में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लेटर स्टार्ट करेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसकी जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट जो है टाइप करके लिख लेना है. उसके बाद उसकी बॉडी जो है स्पेस छोड़ दी होगी जहाँ पे, वहाँ पे आपको जो है उस बॉडी को लिखना है. मतलब जो भी आपको, मतलब उस लेटर का कंटेंट आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे. एंड जब भी आप बॉडी लिखते हैं तो उसको आपको क्या करना है, हमेशा सोचना है कि मुझे उसको स्टार्ट कहाँ से करना है. जैसे होता है ना, विद रेफरेंस टू दिस, इस तरह से विद रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट या अबव साइटेड कंटेंट. तो इस तरह से जो है आपको 2-3 जो स्टार्टर्स होते हैं बॉडी के, वो आपको जो है गूगल से सर्च करके या अपने माइंड में अच्छे से फ्रेम कर लेने चाहिए कि अगर फॉर्मल लेटर आएगा तो मुझे इस तरह से इसको स्टार्ट करना है, इनफॉर्मल लेटर आएगा तो मुझे इस तरह से जो है इसको स्टार्ट करना है. इससे क्या रहेगा, आप पैनिक नहीं होंगे ज़्यादा. एंड ये चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगी. एंड जो बॉडी में भी आपको 2 तरह के लिखने होते हैं. फर्स्ट में आप क्या दे देते हैं, इंट्रो दे देते हैं कि इस तरह से, या फिर एक क्या कहते हैं, कंटेंट बना देते हैं, फ्रेम कर देते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें हैं.
एंड जब आप लास्ट वाला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं and उसमें आप बताते हैं कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस तरह से मेरी ये चीज़ में हेल्प हो जाएगी। सो आपको वही चीज़ जो है वैसे ही फ्रेम करना है लेटर। एंड यही सब चीज़ें आपको जो हैं डिस्क्रिप्टिव में ध्यान रखनी चाहिए, और ज़्यादा आपको इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। लेटर की प्रैक्टिस कर लीजिए 5-10 एंड 5-10 ऐसे की प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ है। टाइपिंग के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, बस आपको क्या होना चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए कि आपको क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं, किस तरह से पैराग्राफ फ्रेम करना है। एंड सेंटेंस आपको नॉर्मल फ्रेम करना है, बस ध्यान रखना है अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है कम से कम कीजिए, एंड जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी आपको कम से कम करनी है। सो आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान रखना है एंड ग्रामर पे ध्यान रखना है अपनी। बहुत बेसिक से सेंटेंस फॉर्म कीजिए, हाई वोकेबलरी मत लिखिए, वो भी आपके लिए काम कर जाएगी। बस ध्यान रखना है आपको कि जो अभी आप लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्प हो, ब्रीफ हो, ज़्यादा कहानियाँ उसमें नहीं डालनी है। जितना पूछा गया है, जैसा पूछा गया है, सिर्फ वही आपको लिख करके देना है उनको। सो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए, फालतू की जो है टेंशन नहीं लेनी है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ये काफ़ी इजी रहता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। सो ऐसे लेटर के लिए यही सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो मार्क्स हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।